हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। आपका क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। बताइए कमेंट करके कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1885 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। आपका क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो याद रखिएगा चीन में हुआ। किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। आपका क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। तो याद रखिएगा सरपंच होता है। कौन होता है? तो सरपंच होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। आपका क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। तो बताइए कौन है। आपका क्वेश्चन है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ज्ञान भी है, कौशल भी है, अनुभव भी है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इनमें से सभी भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नेपा नगर प्रसिद्ध है। तो बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है। आपका क्वेश्चन है, नेपा नगर प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। आपका क्वेश्चन है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो याद रखिएगा गैरीवाल्डी ने किया था। किसने किया था? तो गैरीवाल्डी ने किया था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 1 मई को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बताइए कमेंट करके, इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो याद रखिएगा विद्युत नहीं है। कौन नहीं है? तो विद्युत नहीं है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपका क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। किसका है? तो मैग्नीज का है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सबसे घटिया कोयला कौन सा है। बताइए कमेंट करके, सबसे घटिया कोयला कौन सा है। तो याद रखिएगा पीत है। कौन सा है? तो पीत है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा खादर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो खादर मिट्टी कहते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। आपका क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है। बताइए कमेंट करके कहाँ पे है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो याद रखिएगा कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ। आपका क्वेश्चन है, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ। तो याद रखिएगा सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ। तो राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चावल की खेती किस मिट्टी पे किया जाता है।
आपका क्वेश्चन है चावल की खेती किस मिट्टी पे किया जाता है, बताइए कमेंट करके किस मिट्टी पे किया जाता है। तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी पे किया जाता है। किस मिट्टी पे किया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी पे किया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कांवर झील कहाँ स्थित है, बताइए कमेंट करके कांवर झील कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा बेगूसराय में स्थित है। कहाँ पे है, तो बेगूसराय में स्थित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सामवर्ती सूची में किसे रखा गया है। आपका क्वेश्चन है सामवर्ती सूची में किसे रखा गया है, बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा किसे रखा गया है, तो राज्य को भी रखा गया है, केंद्र को भी रखा गया है, इसलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। दोनों को भी रखा गया है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ था। आपका क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सिपाही विद्रोह कब हुआ था। आपका क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह कब हुआ था, बताइए कमेंट करके कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1857 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, तो 1857 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।